नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। ईरान के साथ एकजुटता, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया प्रस्ताव, खामेनेई को श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी ने खामेनेई पर मोदी सरकार की चुप्पी की आलोचना की, संसद में बहस की मांग की। हिमाचल में सैलानियों का हुड़दंग, अटल टनल के पास विवाद, जांच में जुटी पुलिस। बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत, निशांत कुमार की एंट्री पर मंत्री का दावा, होली पर खुशखबरी। मिडिल ईस्ट संकट का वैश्विक असर, यूरोप में गैस 40% महंगी, तेल के दामों में तेज उछाल। खामेनेई को याद कर भावुक हुए सांसद रहुल्लाह, पीएम मोदी और उमर अब्दुल्ला पर उठाए तीखे सवाल। अंगदान में महिलाओं की बड़ी भूमिका, 63% डोनर महिलाएं, फिर भी जरूरत पर कम मिलते अंग। हरियाणा की सियासत में बड़ा ऐलान, बीजेपी ने खेला राजनीतिक दांव, संजय भाटिया राज्यसभा उम्मीदवार घोषित। उत्तराखंड की सियासत में बड़ा शक्ति प्रदर्शन, हरिद्वार में अमित शाह का मेगा रोड मैप, अर्धकुंभ से लेकर 2027 चुनाव तक राजनीतिक संकेत। सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, मोर्चरी में रखे शव के साथ अमानवीय स्थिति, व्यवस्थाओं पर उठे गंभीर सवाल। रामोजी फिल्म सिटी में फिटनेस का मेगा उत्सव, 14 मार्च को सीने मैजिकल ग्लो रन, जर्सी और मेडल लॉन्च। सीए पर केंद्र सरकार का बड़ा प्रशासनिक विस्तार, पश्चिम बंगाल में 2 नई अधिकार प्राप्त समितियां गठित, नागरिकता प्रक्रिया में तेजी का संकेत। बिहार के 5 गांवों में 54 साल से नहीं खेली गई होली, रंगों की जगह भक्ति, चूल्हा तक जलाना मना। मिडिल ईस्ट तनाव का सीधा असर, फ्लाइट्स कैंसिल, भारत में फंसे विदेशी पर्यटक, सुरक्षित वापसी को लेकर बढ़ी चिंता। तमिलनाडु में पारंपरिक मंजू विरट्टू प्रतियोगिता में बड़ा हादसा, 3 की मौत, 75 घायल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मिडिल ईस्ट तनाव के साए में भी रंगों का संगम, पुष्कर में होली और पुरीम का अनोखा उत्सव, इजरायली पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान। नालंदा में अनोखी परंपरा, भगवान बुद्ध के साथ खेली जाती है होली, 7वीं शताब्दी की 7.5 फुट प्रतिमा पर चढ़ता है पहला रंग। भारत से जुड़ा था खामेनेई का खास नाता, 1980 में कर्नाटक के अलीपुर पहुंचे, अस्पताल की रखी थी नींव। ईरान यूएस युद्ध का साइड इफेक्ट, हरियाणा के चावल निर्यातकों की परेशानी बढ़ी, देश विदेश के पोर्ट्स में फंसा कार्गो शिपमेंट। चीन की दुखती रग पर भारत जापान ने मिलकर रखा हाथ, साथ मिलकर रेगिस्तान में करेंगे रेयर अर्थ से जुड़ा ये काम। ब्रिटेनिया को मिला 6.37 करोड़ का जीएसटी नोटिस, बुधवार को शेयर पर रहेगी नजर, 1 साल में 30% दिया रिटर्न। ईपीएफओ इंटरेस्ट रेट, होली से पहले खुशखबरी तो मिल गई, लेकिन खाते में कब आएंगे ब्याज के हजारों रुपए। शेयर बाजार में 26% तक रिटर्न का बड़ा मौका, ब्रोकरेज की लिस्ट में शामिल 5 दमदार स्टॉक्स। 6 महीने की सुस्ती के बाद जोरदार वापसी, टाटा ग्रुप के इस शेयर में 50% की ताबड़तोड़ तेजी, बाजार में मची हलचल। क्रूड ऑयल के भूचाल के बीच एक्सचेंज का बड़ा फैसला, स्ट्राइक प्राइस बढ़े, निवेशकों के लिए नया अलर्ट। मिडिल ईस्ट संकट का भारत पर कितना असर, जीडीपी को लेकर बीएमआई की बड़ी रिपोर्ट, सामने आया संभावित परिदृश्य। निवेश से पहले बड़ा अलर्ट, म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो समझिए, वरना रिटर्न हो सकता है कम। बदलती वैश्विक कूटनीति में भारत का नया आत्मविश्वास, रूस यूक्रेन से इजराइल ईरान तक अब अपनी शर्तों पर फैसले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक संकट, 700 टैंकर फंसे, क्या भारत में गहराएगा तेल का बड़ा संकट। 5G के दौर में बचपन पर भारी परंपराओं का बोझ, दिल्ली की बस्तियों में बाल विवाह की कड़वी सच्चाई उजागर। तिरुपरनकुंद्रम मंदिर में दीपम विवाद पर हाईकोर्ट सख्त, आदेश की अनदेखी पर कलेक्टर को कड़ी फटकार। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, 9 उम्मीदवारों की सूची जारी, बिहार से नितिन नवीन मैदान में। मुआवजे में देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एम्प्लॉयर को अपनी जेब से भरना होगा पैसा, बड़ा कानूनी संदेश। सीए पर केंद्र सरकार का बड़ा प्रशासनिक विस्तार, पश्चिम बंगाल में 2 और समितियों का गठन, प्रक्रिया में तेजी के संकेत।
खेल जगत में डोपिंग पर सख्ती, एनएमसी का नोटिस जारी, डॉक्टरों को प्रिस्क्रिप्शन को लेकर अहम सलाह। खामेनी की हत्या पर सरकार की चुप्पी खलती, सोनिया गांधी का केंद्र पर तीखा हमला, संसद में बहस की मांग। मिडिल ईस्ट संकट का सीधा असर, 700 से ज्यादा उड़ानें रद्द, भारत में हवाई किराया कई गुना बढ़ा। सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर फिर गरमाया मामला, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल होगा, पुराने फैसले को चुनौती। डॉग बाइट के बाद डर ने ली जान, रेबीज को लेकर डॉक्टर की अहम जानकारी, 10 दिन में कुत्ता स्वस्थ रहे तो जोखिम कम। तेलंगाना के 2002 वोटर लिस्ट में चौंकाने वाले नाम, बकरी का घोंसला से लेकर अजीब एंट्री, एसआईआर प्रक्रिया में बढ़ी परेशानी। पाकिस्तान, वेनेजुएला से ईरान तक सवालों के घेरे में चीनी हथियार, लगातार फेल होने के दावे में बढ़ाई चिंता। खाड़ी संकट के बीच बड़ा रेस्क्यू प्लान, फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी, इंडिगो चलाएगी 10 स्पेशल फ्लाइट्स। रक्षा मोर्चे पर भारत का बड़ा रणनीतिक कदम, रूस से S-400 के 5 नए स्क्वाड्रन की खरीद, ऑपरेशन सिंदूर में दिखी थी क्षमता। 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ था ईरान, फिर भी भारत ने मनवाया अपनी ताकत का लोहा। मिडिल ईस्ट संकट के बीच बड़ी राहत, भारत में फिलहाल नहीं बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। भारत कनाडा रिश्तों में नई रफ्तार, रेयर मिनरल और यूरेनियम सप्लाई पर सहमति, कारनी दौरे में कई अहम समझौते। वन्य जीव संरक्षण में वनतारा का 1 साल, बचाए सैकड़ों जानवर, साझा की बड़ी उपलब्धियां। तमिलनाडु की सियासत में बड़ा टकराव, राज्यसभा सीटों को लेकर डीएमके कांग्रेस में खींचतान, गठबंधन पर संकट के बादल। ईरान इजराइल तनाव के बीच बड़ा रेस्क्यू मिशन, जेद्दाह से 10 स्पेशल फ्लाइट चलाएगी इंडिगो, भारतीयों की सुरक्षित वापसी शुरू। सरकारी मुकदमेबाजी पर बड़ा मंथन, राष्ट्रीय सम्मेलन में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल, जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर। रक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग, केरल में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, 100 एकड़ जमीन पर प्रोडक्शन यूनिट की तैयारी। होली से पहले सरकार की बड़ी सौगात, पीएफ पर तय हुआ ब्याज, करोड़ों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच पीएम मोदी ने ओमान, कुवैत और कतर के नेताओं से बात की। उन्होंने हमलों पर चिंता व्यक्त की और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से भारत की तेल आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन की तुलना में छोटे तेल भंडार के कारण अधिक संवेदनशील है। यूएस और इजरायल लगातार चौथे दिन ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान इजरायल जंग पर भारत ने गहरी चिंता जताई। इसके साथ ही भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। देश में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं के बीच पेंशन व्यवस्था पर बहस तेज हो गई है। कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में निश्चित पेंशन और सरकारी गारंटी मिलती थी, जबकि नई पेंशन प्रणाली एनपीएस बाजार आधारित है और रिटर्न अनिश्चित हो सकता है। इसी वजह से कर्मचारी ओपीएस की बहाली की मांग उठा रहे हैं, जिसे सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियों और दीर्घकालीन प्रभावों के संदर्भ में अहम मुद्दा माना जा रहा है। ईरान पर अमेरिका इजरायल की कार्रवाई के बाद पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव का असर वैश्विक शेयर बाजारों पर साफ दिखा है, जहां व्यापक गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी में भी बड़ी कमजोरी देखने को मिली है, जो भारतीय बाजारों के लिए दबाव भरी शुरुआत का संकेत दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात स्थिर नहीं हुए तो 4 मार्च को बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। खासकर तेल और बैंकिंग सेक्टर पर नजर रहेगी। ईरान इजरायल जंग के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चल रही चर्चाओं पर सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि भारत के पास करीब 25 दिनों का कच्चा और रिफाइंड तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। फिलहाल ईंधन कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं बताई गई है। हालांकि वैश्विक बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, क्योंकि लंबे समय तक संकट रहने पर आयात और महंगाई पर असर पड़ सकता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच जहां अस्थिरता बढ़ी, वहीं सोने चांदी की कीमतों में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई। एक झटके में दामों में 18,000 तक की कमी ने निवेशकों को चौंका दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार मुनाफा वसूली, वैश्विक संकेत और डॉलर की मजबूती जैसे कारकों ने कीमतों धातुओं पर दबाव बनाया।
जिससे बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि ऊर्जा और कीमती धातुओं के लिए भारत की अत्यधिक आयात निर्भरता दीर्घकालिक आर्थिक जोखिम पैदा कर रही है। उनका कहना है कि वैश्विक संकट के समय कच्चे माल की कीमतों में उछाल सीधे आम उपभोक्ता पर असर डालता है। उन्होंने घरेलू उत्पादन बढ़ाने, खनन सुधार और सप्लाई चेन को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए चेतावनी दी कि समय रहते नीति बदलाव नहीं हुआ तो महंगाई और लागत का बोझ बढ़ सकता है।